जय हिंद दोस्तों, मैं रवि भावना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो लाया था जो ज्योग्राफी पे थी। हमने उसमें आपसे एक वादा किया था कि हम आगे चल के एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो उसी टॉपिक में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, जिसमें क्या है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आइए हम समझते हैं क्या कहलाता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये हमारा एक ग्लोब है ना। ग्लोब का हमने एक सिंबल बनाया है जिससे हम सारी बातें समझेंगे। और हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बात समझेंगे कि असल में हमारी पृथ्वी में ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई है, चाहे वो अक्षांतर की हो चाहे वो देशांतर की हो। ये सारी रेखाएं कहाँ खींची गई हैं? ग्लोब में खींची गई हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, काल्पनिक रेखाएं सारी हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा एक ग्लोब का साइन है, जिसमें जो रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है ना। वो जो 0 डिग्री पे होती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर आप हम जाएंगे तो हमें उत्तरी ध्रुव मिलेगा, जो सबसे आखिरी पॉइंट होगा उत्तरी ध्रुव। नीचे आएंगे सबसे आखिरी पॉइंट क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। अगर हम इससे जस्ट ऊपर जाते हैं तो हमें एक कर्क रेखा मिलेगी 23.5 डिग्री पे, और ऊपर आएंगे 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त मिलेगा। अगर हम नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री पे हमको एक मकर रेखा मिलेगी। उसके थोड़ा और नीचे आते हैं 66.5 डिग्री पे तो हमें अंटार्कटिक वृत्त मिलता है। और जस्ट नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। ये उसका एक सिंबल है। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं, शुरू से देखते हैं। तो अभी हम अक्षांश के बारे में देख रहे हैं। अक्षांश के बारे में पहली बात क्या कही गई है कि 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं है ना, अक्षांश रेखाएं। तो ये 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है इसके ऊपर भी 90 रेखाएं अक्षांश की हैं और नीचे भी 90 रेखा अक्षांश की हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेखाएं हैं एक्चुअल में ये वृत्त होती हैं। अगर आप किसी बॉल पे चारों तरफ एक लाइन खींचोगे, एक सर्कल ड्रा करोगे तो क्या एक सर्कल बनेगा, एक गोला बनेगा। तो जस्ट ये जो रेखाएँ ये पूरी सर्कल होती हैं, ये पूरी पृथ्वी पर गोल गोल घूमी होती हैं। तो ये जो टोटल कितनी है वो 90 हैं, 90 ऊपर और 90 नीचे, है ना, यही बात कही गई है। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का? 1-1 एंगल का, 1-1 डिग्री का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। सेकंड टॉपिक, क्या कहता है हमारा पॉइंट, क्या कहता है कि दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये है कि जो ये वृत्त बने हुए हैं, जो ये अक्षांश रेखाएं बनी हुई हैं, इनके जो बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है? 111 किलोमीटर है। कितना है? 111 किलोमीटर, है ना, जो दोनों के बीच की दूरी है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश में कर्क रेखा होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है कि ये जो हमारा वृत्त है, जो हमारा एक ग्लोब है, इसमें क्या है हमने बताया 0 डिग्री है। जस्ट इसके ऊपर आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे एक रेखा मिलेगी जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट इसमें कहता है, उसी में एक पॉइंट और देख लेते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? ये जो कर्क रेखा की बात चल रही है वहाँ की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होता है, सूर्य एकदम लंबवत होता है। जो पृथ्वी पे जो इसकी किरणें होती है एकदम लंबवत पड़ती हैं, है ना। इसीलिए क्या हो गया, इस दिन क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। आइए आगे आते हैं। दूसरी बात क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश में मकर रेखा होती है। वही जो हमने बताया था, ऊपर 23.5 पे कर्क रेखा और नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा होगी। और इस दिन भी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन यहाँ पे भी सूर्य क्या होगा? लंबवत होगा, सारी किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी एक दिन बड़ा होगा। वो दिन कौन सा होगा? वो दिन होगा 22 दिसंबर का। ये जो 22 दिसंबर का बात है, इस दिन क्या होता है, जो सूरज होता है, जो हमारा सन की जो किरणें पड़ेंगी, सनलाइट एकदम लंबवत पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उस दिन क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। अगली बात क्या है इसमें? अगला पॉइंट क्या है? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181 होती हैं। कहने का मतलब ये है कि 90 ये हो गई और 90 ये हो गई, और प्लस एक जो ये भूमध्य रेखा एक ये हो गई। टोटल कितनी हो गई? 181 हो गई। पर एक बात ध्यान ये भी रखेंगे कि 181 तो टोटल रेखाएं हैं, पर अगर हम रेखाओं की ओनली बात करेंगे, जो अगर हम वृत्त की बात कर रहे हैं कि अक्षांश के वृत्त कितने हैं, तो 181 नहीं होंगे, क्योंकि जो आखिरी यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध में जो आखिरी पॉइंट बनेगा वो एक डॉट के रूप में बनेगा, एक बिंदु के रूप में बनता है। और जो दक्षिणी ध्रुव में भी जो आखिरी पॉइंट बनता है वो भी एक बिंदु के रूप में बनता है। तो ये दोनों तो एक बिंदु हैं, ये कोई वृत्त तो है नहीं। अगर वृत्त की बात करेगा तो वृत्त इसमें क्या करेंगे, 2 आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट जो मिलेगा आखिरी वो एक डॉट के फॉर्म में मिलेगा, एक पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा, और जस्ट यहाँ पे भी वही बात की जाएगी, है ना।
तो अगर रेखाओं की बात की जाएगी 181, और अगर वृत्त की बात की जाएगी, अक्षांशी वृत्त कितने होते हैं, तो अक्षांशी वृत्त की बात हो जाएगी वो कितने होगी, 179 होगा। ठीक है, आइए हम देशांतर की बात करते हैं। हमने अक्षांश की बात कर ली, हम देशांतर की बात करते हैं। देशांतर में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी रेखाएं देशांतर कहलाती है। जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि जितनी भी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाई जाएंगी वो सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतर कहलाएंगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जो देशांतर होता है वो कभी वृत्त नहीं होता है। देशांतर कोई वृत्त नहीं होता है, देशांतर सिर्फ और सिर्फ रेखाएं ही होती हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और इस पर हमने अगर कोई ऐसी लाइन खींच दी, वो क्या कहलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, एक रेखा ही कहलाएगी। पर जो ऐसे खींचेगा, जो हम ऐसे खींचेंगे, जो रेखाएं हम ऐसे खींचेंगे वो हमारा अक्षांश होगा, और जो रेखाएं हम ऐसे खींचेंगे ऐसे, वो हमारी क्या होगी, देशांतर हो गई। तो ऐसी रेखाएं वृत्त नहीं हो पाएंगी, तो वो क्या होगी, सिर्फ देशांतर, वो सिर्फ रेखाएँ होंगी, है ना। पर अक्षांश क्या है, वो वृत्त भी हैं पर देशांतर व्रत नहीं है, है ना। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये जो हमारा ग्लोब है इसमें हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। जितनी भी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाएंगी चारों साइड से, वो क्या कहलाएंगी, वो देशांतर कहलाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, ये समांतर नहीं होती हैं। जैसे हमने बताया था कि जो ये अक्षांश होते हैं समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, इनकी डिस्टेंस बराबर होती है, ये पैरेलल होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये जो देशांतर है ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं, इनका जो क्या है समांतर नहीं होते हैं। इनके जो बीच की दूरी है, देखिए जो ये देशांतर ये बराबर नहीं होते हैं। इसमें एक चीज़ ये होता है कि जैसे जैसे आप, अगर आप सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ मिलेगी इसमें, भूमध्य रेखा पे, जो हमारी इक्वेटर होगी, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहीं पर मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे डिस्टेंस कम होता जाएगा। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि ध्रुवों में सबसे कम दूरी होती है इनके बीच की, और भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है दूरी इनके बीच की। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कहता है, तीसरा नंबर, कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यमोत्तर कहा गया। अब जैसे बहुत सारे ये बना तो दिए गए देशांतर, पर किसी को आप एक मानोगे ना, मेन मानोगे, 0 डिग्री मानोगे, तभी तो आप किसी भी चीज़ की लोकेशन पता कर पाओगे, आप उसको एक्चुअल नाम दे पाओगे, और जिस पर्पस से बनाएगा वो पर्पस आपका पूरा हो पाएगा। तो किसी को एक बनाना पड़ेगा 0। तो हमने कौन सी बनाई है, एक इंग्लैंड में एक जगह है, ग्रीनविच नाम की जगह है, जो रेखा वहाँ से निकली थी उसको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ऐसा चीज़ की थी, तो उन्होंने ही क्या बना दिया उसको, मतलब 0 डिग्री बना दिया, वही मेन लाइन हो गई। उसी को क्या बना दिया गया, 0 डिग्री रेखा बना दी गई, है ना। तो हम क्या किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर को हम किस नाम जानते हैं, पहला नाम जानते हैं प्रधान यमोत्तर नाम से जानते हैं, दूसरा जानते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं, और तीसरा क्या जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है इसको 3 नाम जाना जाता है। जो ये हमारी देशांतर रेखा है उनमें से एक रेखा को हमने क्या माना है, 0 डिग्री देशांतर रेखा माना है, जिसका नाम कई है, प्रधान यमोत्तर भी कहते हैं, उसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, उसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देखिए जैसे हमने इसको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी हमने बताया था, वो 181 बताया था, है ना। तो ऐसे ही कुछ रेखाएं ये भी होंगी, जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हैं, वो 360 हैं। वो कैसे हैं कि हर एक डिग्री पे हैं। तो टोटल वृत्त का जो टोटल एरिया होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 360 पे होता है। तो हर एक डिग्री पे एक बनाया गया है, तो टोटल कितने हो गए, 360। तो जो टोटल नंबर ऑफ, अगर अक्षांश की आप बात करोगे तो टोटल अक्षांश जो हो गए, अक्षांश कितने हो गए, टोटल 181 हो गए। और देशांतर कितने हो गए, देशांतर हो गए 360। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि अक्षांश कितने हैं तो आप कितना बताओगे, 181। अगर आपसे क्वेश्चन आता है देशांतर की रेखाएं कितनी होती हैं तो आप बताओगे 360। और आपको ये पता नहीं इसमें हमने क्या बताया, अगर वृत्त पूछेगा तब आप कितना बताना है, तब बताना है 179 बताना है। ठीक है ना, क्योंकि 2 जो पॉइंट होते हैं वो बिंदु के रूप में होते हैं। देशांतर कितना है, 360 है। और इस जाल को क्या बोलते हैं, अगर ये दोनों रेखाएं साथ में होती हैं, इस जाल को बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। इस जो जाल, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको पूरी संरचना क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि इस संरचना को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, है ना। तो आप बात समझ गए कि जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं वो अक्षांश कहलाती हैं, जो रेखाएं दोनों ध्रुव को मिलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो देशांतर कहलाती हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक करें,
हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमें और आपको क्या ऐसी वीडियो चाहिए, आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, और अपना सुझाव दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।